नमो बुद्धाय। जय हिंद। तथागत बुद्ध जो महामानव अगर कोई रहा है तो वही रहे हैं। उनसे बड़ा महामानव नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने ईश्वर अपने आप को कभी नहीं किया। वो आपके और हमारे तरह थे, लेकिन बहुत विलक्षण क्वालिटीज के साथ में आए थे और एक मार्ग दिखाने आए थे। बेहतरीन कार्यक्रम सांची जैसी पवित्र स्थल पर आयोजित किया गया है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा। धर्म प्रकाश भारती जी जो एक बहुत बड़ा उठाए हुए हैं, लगातार एक धारा बनकर के बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में जो बौद्ध संस्कृति जिस पर बहुत सारे तरह के चैलेंजेस आ रखे हैं, उसको प्रचार प्रसार और जो टैलेंट सर्च कर रहे हैं, कुछ चीजें मैंने अभी देखी, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे। बेहतरीन रास्ता चल रहा है और निश्चित तौर में एक बहुत अच्छे अंजाम तक आगे पहुंचेगा। ये इतिहास बनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम भी एक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। मेरे कुछ वक्ताओं को मेरे को सुनने का मौका मिला। पॉलिटिकल साइंस से कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो अपनी बात रख रहे थे। नीलम जी ने अपनी बात बहुत गर्मजोशी से और बड़े स्पष्ट तरीके से रखी। और अभी छोटी बच्ची है बबीता, उसके बारे में मेरे को धर्म प्रकाश भारती जी ने बताया भी कि किस तरह से उसके अंदर ये आग उत्पन्न हुई है और किस तरह से फायर ब्रांड, और कहने की जरूरत नहीं है, उसकी स्पीच आपने सुनी, कितना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। ये जरूरत है, ये ज्ञान का मार्ग और ये जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है, ये धारा चलते रहने की चीज है। जो माननीय बंते जी हैं, भिक्षु हैं, जितने विद्वान बैठे हैं यहाँ पर, ये सब जो एक साइलेंट एक क्रांति करने में लगे हैं, सतत मेहनत कर रहे हैं। वर्षों वर्ष से कारवां चलता आ रहा है 2-2.5 साल से। ये रुकना नहीं चाहिए, इसको और उग्र रूप में और इसको बहुत तेजी से सुनियोजित तरीके से और वर्तमान के टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए आज के परिवेश में, पहले पैदल पैदल चलते थे, साधन नहीं होते थे, लेकिन अब आज बहुत सारे साधन हैं, सोशल मीडिया है, जिससे बात को बहुत तेजी से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये चलते रहना चाहिए और जिस तरह का ये कार्यक्रम हुआ है आगे और होते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं रहेंगे आयोजक मंडल धर्म प्रकाश भारती जी को, पूरी टीम को। अभी काफी यहाँ सबके बारे में पता चला कि बहुत विद्वान लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पूरे देश के, डिफरेंट स्टेट्स के, विश्व के दूसरे हिस्सों से भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह सचान है, मैं लखनऊ से आया हूँ, कानपुर का रहने वाला हूँ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में आईएएस ऑफिसर हूँ, विशेष सचिव हूँ शासन में। यकीन जानिए, एक आम इंसान की तरह बचपन में हमें भी ज्यादा ज्ञान जैसे नहीं होता, बचपन से जिस तरह के परिवेश में रहते हैं उसी तरह की चीजें सबके पास आ जाती हैं। तो जो दूसरी संस्कृतियां हैं उन सबसे भी प्रभावित रहे, वो सब चीजें भी घरों में देखी। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान वर्धन हुआ, बुद्धिज्म को ही सबसे ज्यादा नजदीक पाया, सत्य यही दिखाई दिया है। बिल्कुल सत्य बात बोलना सही रहता है, बनावटी बात करने से कुछ नहीं रखा कि हम सारे जितने आडंबर जितने पाखंड होते हैं वो सब भी घरों में देखे हमने, अपने गांव में अपने घरों में सब होते हुए देखे। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ हाँ, धीरे धीरे हम वहां से निकल करके बिल्कुल सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। और पूरा मैंने धर्म प्रकाश जी को भी कहा कि हम लोग भी इसको पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आगे बढ़ाने में मदद भी करेंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो एक गहराई में मंथन करने में महात्मा बुद्ध जी के जो 4 नोबल ट्रुथ, 4 सत्य जो थे, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग जिसको मध्यम मार्ग भी कहा गया, मैं शायद उसके बारे में बोलूंगा तो शायद मेरा ज्ञान उतना ज्यादा नहीं होगा। एक विद्वान यहाँ बैठे हैं जिन्होंने
बोल चुके आते हैं बीच में। मैं लेकिन कुछ दूसरे पृष्ठभूमि में ले जाना, एक ऐसा दर्शन, एक ऐसी जीवन शैली एक महामानव ने आपके बीच में दी जो आपके इसी भारतवर्ष ही थे, और उसकी सुगंध खुशबू विश्व में फैली यहीं से लेकर के। और आज भी साथियों 49 कंट्रीज ऐसे हैं जिनका फर्स्ट रिलीजन बुद्धिज्म है, जिसका ओरिजिन आपका देश है, लेकिन फर्स्ट रिलीजन बुद्धिज्म आज भी 49 देश कंट्रीज का है। यानी इसकी सुगंध कितनी प्रभावशाली और कितनी सुगंधित थी, और आप और हम सब जानते हैं बुद्धिज्म के विस्तार में बात का सहारा लिया गया, न किसी फिलोसफी थी जिसको देशों ने अपनाया, आज भी लगभग 2,500 वर्ष बाद भी उसकी सुगंध अब आप कह सकते हैं कि आप कहीं से ऐसा नहीं कि वंचित हैं, आपको भी सारी चीजें मुहैया हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। इस समय भी अगर ये पिछड़ा हुआ है तो इसको आगे बढ़ाने का, पुनः जीवित करने का, पुनर्जागरण का भार आपके और हमारे जैसे सब लोगों पर है। इसको हमें मिलकर के करना होगा। खाली हम इतिहास को दोहराते रहे कि तथागत साहब ये बोल रहे थे, बाबा साहब ये बोल रहे थे, कोई नए लोग खड़े होने चाहिए। जैसे इतनी छोटी बच्ची बबीता के अंदर देखिए कितनी अच्छी दहाड़ थी। इतने उम्र में मैं धर्मप्रकाश जी से कह रहा था, हम लोग बोलना नहीं जानते थे, इतना मंच में माइक पकड़ा दीजिए तो शायद हम लोग भाग जाते, हम लोग हिम्मत नहीं कर पाते। कितने बेबाकी बहुत आगे ले जाना होगा। तथा जिससे देश हमारा सोने की क्रिया बना, कुछ मूल बातें उस समय भी कुछ
गिरावट आई थी समाज में, जिसके रिएक्शन में महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी उभर करके आती है। मनुष्यों में भेदभाव होने लगा था, जन्म आधारित भेदभाव होने लगा था, जो कि वैदिक काल से पूर्व में ऐसा नहीं था हमारे देश में। किसी देश में ऐसा भेदभाव नहीं देखा जाता था, लेकिन भेदभाव से किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को अछूत और किसी को पैर सुलाने लायक बचपन से इस तरह की चीजें बनने लग गई थी। यानी कि मनुष्यों में श्रेणी बनने लग गई थी। महात्मा बुद्ध इसके विपरीत नई धारणा लेके आते हैं कि मनुष्य समान रूप से धरती पर अवतरित होता है, पैदा होता है। प्रकृति सबको समान अवसर देती है, प्रकृति की नजर में कोई भेदभाव नहीं है। बहुत बड़ी चीज थी, जन्म से कोई भेद हो ही नहीं सकता है। ये ऐसी चीज थी जिसने पूरे समाज को, सर्व समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। सबकी भागीदारी, सबको बराबर अधिकार और ऊपर उठने का मौका। एक रिएक्शन था उस समय के, जो वर्ण व्यवस्था चालू हो गई थी उसके खिलाफ एक रिएक्शन था और इसको स्वीकार किया। दूसरा जो उन्होंने कहा, अथ दीपो भव, खुद में दीपक बनिए, यानी कि रेशनल थिंकिंग। कितने धर्म गुरु हैं आज भी हैं, और जो जितने हम लोग पढ़ते हैं, जिनको क्या क्या संज्ञा दी जाती है, सब कहते हैं जो मैंने कह दिया मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भला हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ उसको अकाट्य है, वो सही है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जो मैं कह रहा हूँ उसका पालन करके देखिए, तर्कों की कसौटी पर उसको आजमा करके देखिए, आपको ठीक लगता है तो अपनाइए। उन्होंने जीवन के अंदर मनुष्यों के बनाए हुए तरीके, मनुष्यों के बीच के तरीके बताए, काल्पनिक दुनिया में आपको नहीं ले गए, जो दुनिया देखी नहीं। पूर्व जन्म, अगला जन्म, आप ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये बातें उन्होंने नहीं करी। कि कोई मनुष्य कोई आपको विधि बताए तो आप आडंबर करें और अंधविश्वास में पड़ करके कुछ विशेष टाइप के पूजा पाठ या मंत्रोच्चारण करने से आपका चरित्र बदल जाएगा, इस तरह की चीजों को उन्होंने नहीं माना। ध्यान यानी कि अपने अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद को पहचानो, खुद ही के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, बाहर कुछ नहीं है। बहुत सरल भाषा में व्यक्तियों की बात करी उन्होंने, जो आपको समझ में आई, और इसीलिए ये देश उस समय जो फैलाव हुआ, इसका जो सुगंध फैली, पूरे विश्व में फैली। ये एक ऐसी शिक्षा है जिसमें काल्पनिक बातें नहीं है, सारी व्यवहारिक बातें हैं, और शायद जीवन के जितने समस्याओं से हम ग्रसित हैं उनकी काट उन्होंने करके दिखाई, बताई। विपश्यना हो, योग हो, ध्यान हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, संघ हो, ये सब कंसेप्ट पे आज भी काम हो रहा है और आज भी सफल है। लेकिन उसको आजमाने वाले लोग शायद हम ही लोग, जिनको फॉलो करना चाहिए था, हम ही लोग फॉलो नहीं करें, खाली किताबों तक रह गया, या हमारे भरते जी और कुछ विद्वान जनों तक ये ज्ञान सीमित होकर के रह जा रहा है। तथागत बुद्ध की जो दर्शन था उसका सबसे ज्यादा विस्तार और सबसे ज्यादा फैलाव और फॉलो करने का काम सम्राट अशोक ने किया। 84,000 स्तूप बनवाना, विदेशों में उस फिलॉसफी को लेकर के जाना, एक बहुत अलग टाइप से उन्होंने उसको जमीन तक उतारा। जब इतनी अच्छी चीज है, और आप और हम सब जानते हैं इस देश भारतवर्ष जो भूगोल है, इस भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये भौगोलिक भूभाग सबसे ज्यादा संपन्न, खुशहाल, तरक्की हर फील्ड में इसकी सम्राट अशोक के टाइम में हुई है। उससे बड़ा ना तो भूभाग था, उससे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट इस देश को मिला है। तो हमारे आदर्श, अगर फिलॉसफी होनी चाहिए, दर्शन होना चाहिए, तो तथागत बुद्ध का होना चाहिए, अनुसरण हमें करना चाहिए। देश को अगर पॉलिटिकल फील्ड में देखना चाहिए कि देश की तरक्की हम कैसे, वही देश है, वही नागरिक है, वही ब्लड है, वही जीन्स है। ये देश
अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपको नंबर 1 था उस समय। इतिहास गवाह है, हम नहीं कह रहे और ये बनाई हुई बातें नहीं है, पूरा वर्ल्ड जानता है सम्राट अशोक के टाइम में इंडिया की ख्याति अंतरराष्ट्रीय स्तर की थी और वो फिलॉसफी पालन कर रहे थे तथागत बुद्ध की। यानी ये जो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन था ये बहुत ही कारगर था। इसको पुनः आजमाते हुए ही हम इस देश को पुनः सुपर पावर जो चाइना, रशिया और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका का स्तर है हम उस स्तर पर ले जा सकते हैं। आज देश बहुत सारे पैरामीटर्स जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं बहुत पीछे है, बहुत कुछ करना बाकी है। मैं इस बात को सिद्ध करने के लिए दो सिर्फ तर्क देना चाहूंगा। एक वही समय था सम्राट अशोक के टाइम या मौर्य के टाइम में या बुद्धिज्म के टाइम में जब विदेशों से छात्र पढ़ने के लिए आपके देश में भेजे जाते थे। विश्व के कोने कोने से छात्र नालंदा, विदिशा, तक्षशिला सब जगह पढ़ने के लिए आते थे। आज कौन आते हैं या आज आप अपने बच्चों को या विश्व में जो भी बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं वो कहाँ भेजते हैं? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ड्यूक यूनिवर्सिटी भेजते हैं कि नहीं? हिंदुस्तान को उनके सबकी किताबों में बड़ा चीज था वो अपने देश में भेजते थे। दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सम्राट अशोक के समय हुए जो जिनमें एक्सचेंज का व्यापार होता था विश्व के दूसरे देशों में पाई गई है जो सब जगह पाई गई है। यानी कि हमारा व्यापार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करा पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य। तब हासिल हुआ यानी कि हर फील्ड में बहुत कुछ करना बाकी है। अगर सम्राट अशोक वाला देश चाहिए, सोने की चिड़िया वाला देश चाहिए तो हमें तथागत बुद्ध की फिलॉसफी को अपनाना होगा, भाईचारा अपनाना होगा, समानता लानी होगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना होगा, अंधविश्वासों से दूर जाना होगा। मैं खुल के कह सकता हूँ हर आम नागरिक गरीब से गरीब शायद साल भर में 5 से 10 हजार रुपया अंधविश्वास में खर्च कर रहा है। अंधविश्वास में सामान्य से सामान्य नागरिक खर्च कर रहा है, उसको पता ही नहीं किससे क्या हासिल हो रहा है। शायद वो शिक्षा और सही ज्ञान हासिल करे, सही दिशा में जाए, सही जीवन शैली अपनाए, शरीर के प्रति सही आचरण करे तो शायद यही देश कुछ और रिजल्ट देने में सक्षम है। तो मैंने आपके बीच में इतिहास और वर्तमान दोनों की अच्छाइयां और जो खामियां हैं उसको कंपेयर करके दिखाया है। रास्ता आपको खुद चुनना है। मैं खुद तथागत की तरह कभी ये नहीं कहता कि शायद नहीं सब कुछ बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। जो हमने बस बातें बोली है आप आजमाइए, साइंटिफिकली विचार करिए, सही है तो उसको वर्तमान परिवेश में आजमाने की कोशिश करिए। वर्तमान में क्रांति लानी होगी, साइलेंटली हमें बहुत कुछ कर सकते हैं। हिंसा वाली क्रांति की बात नहीं है, लेकिन हमें संविधान के नाते संविधान के थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बाबा साहब ने एक रास्ता आपको खोल के दिया है, शिक्षा भी मिलने लगी है, आप इंटरनेशनली जुड़े हैं, संसाधन है, पहले जैसा भेदभाव भी नहीं है कि अब आपको बिल्कुल रोक दिया जाता हो। भेदभाव है लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप सक्षम नहीं हो। अगर आपके अंदर क्षमताएं हैं,
तो हम और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ऊपर बढ़ने में सहायता जरूर कर सकते हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ, एक ब्यूरोक्रेट होने के नाते, एक सामाजिक चिंतन करने के नाते, हमारी सहायताएं कहीं भी जरूरत हो हम उपलब्ध है। फोन पे भी हमसे बात हो सकती है। लखनऊ में हम रहते हैं, यूपी से संबंधित कोई भी बात हो हम लोग उपलब्ध है। पढ़िए, इतिहास को पढ़िए, इतिहास को वर्तमान को पढ़ेंगे, शायद पढ़ने के बाद आप खुद अपने आप में समझ जाएंगे कि रास्ता क्या चुनना चाहिए। और इस तरह के सम्मेलनों में आने से जो ज्ञानवर्धन होता है, आप ही का नहीं हमारा भी होता है। तो मैं धन्यवाद दूंगा आयोजकों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि इस वक्त जो भारत में पढ़ने के लिए आते